आज़ाद साहब, ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन जो हुई, जम्मू की 6 सीटें बढ़ गई और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर राजा के बाद अब यहां एक हिंदू सीएम बनेगा, उसकी एक बड़ी कोशिश कर रही है बीजेपी। आपकी क्या राय है इस पर? देखो, बहुत सारे लोग यहां, फिर एक और जवाब देता हूं, ये कहते हैं बीजेपी से मिले। फर्स्ट तो मैं हिंदू और मुसलमान के विवाद पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता और गुलाम नबी आजाद को कोई हक नहीं है कि मैं कहूंगा कि हिंदू मेरा समर्थन नहीं रहा। मेरा हिंदू भी बहुत सपोर्ट रहा और मैं अपने हिंदू भाइयों का बहुत मशकूर हूं। अगर लोगों की बात करें तो सेंटीमेंट्स कश्मीर के लोगों के जो हैं 317 स्टेट हुड के साथ जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि इलेक्शन में आप इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। स्टेट हुड तो मेरा नंबर 1 एजेंडा है। कश्मीर के लोगों को कैसे आप जोड़ेंगे साथ, क्योंकि 370 आप एजेंडा नहीं रखेंगे तो 370 में क्या है? अरे मैंने जम्मू में एजेंडा नंबर 1 स्टेट हुड, नंबर 2 जमीन और क्या कहते हैं लोकल्स के, ये लोकल यहां, दीज आर नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 3 आर्टिकल 370 चाहे कुछ भी हो, मैंने बंद कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं को बनाया। मैंने कहा कि वो फ्री है रखने के लिए, लेकिन मैं कोई ऐसा गलत नहीं कहूंगा जैसे 50 साल में कई बताए गए हैं जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। मैं एडिटर हूं न्यूज कश्मीर। मेरा आपसे सवाल है कि आपने अभी तक अपनी पार्टी को नाम नहीं दिया, क्या कारण है? और उसके साथ ही मेरा ये सवाल है कि आपका नारा हमेशा पॉजिटिव चेंज का रहा है, फिर भी आप पुराने जो चेहरे उन्हीं को आजमा रहे हैं। नहीं, आपको कैसे मालूम? नंबर 1, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने नाम क्यों नहीं रखा? वैलिड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने पूछा। मैंने दिल्ली में बैठकर, जैसे मैंने कहा कि मैं एक खुशकिस्मत आदमी हूं कि जो हिंदुस्तान के 100% स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक इंचार्ज रहा। तो मेरी हथेली पे जैसे पाम याद नहीं हो तो ऐसे ही हिंदुस्तान के सब यूटीज और याद है कौन कहाँ क्या है, और मैं घूमा हूं। एंड आई एम ए ग्रेट ट्रैवलर ऑल्सो। कई लोग तो इंचार्ज बनते हैं, जाते ही नहीं है, मैं बन के जरूरत से ज्यादा जाता था। मैंने कई पार्टियां बनते देखी हैं। स्टेट कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खत्म हो गई, दिल्ली अनाउंसमेंट होगी, खत्म हो गई। मेरे पास वो ऑप्शन था और पार्टी बनाने से पहले जो सीनियर लीडर्स थे आर पार के, उनसे मेरी तकरीबन 2-3 साल से कई मीटिंगें हुई थी और ये बात उन्हीं से इमिनेट हुई थी। जिसमें आज पीसीसी प्रेसिडेंट चिल्लाता है ना, वो उसमें फ्रंट रनर था, है? तो और जो आज आए हैं ये भी थे। ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली अपनी मनमानी चाहता है, जिसको पिकअप करता है प्रेसिडेंट बनाता है, जिसको करता है और उसी के थ्रू चलाता है, वो सुनता नहीं है। वो खुद भी कुछ थ्योरेटिकल हैं, यहां के बारे में भी थ्योरेटिकल हैं। तो आप अपना बनाइए, आप अपना चलाइए, आपको उनके रहम करम की जरूरत नहीं। वो कौन सा एक सीट जिता सकते हैं आपकी जम्मू में या कश्मीर में? उनका खुद नहीं अपनी जीत सकते तो जम्मू कश्मीर क्या जिता सकते? नाम कब तक रखेंगे? मैंने परसों अनाउंस किया है, विदिन 10 डेज। विदिन 10 डेज। हाँ, आजाद साहब, आप एक हफ्ते अब वो 10 डेज घटते जाएं, तब से अब तो 7 ही दिन है। 7 दिन। बिल्कुल। अब एक हफ्ते में आजाद साहब आप नई पार्टी की घोषणा करेंगे और नया एजेंडा भी। बिल्कुल। लेकिन आप जो अभी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसमें आप हैं वो एक क्षेत्रीय पार्टी वाली है, लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाकर एक नेशनल पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। तो ये दोनों कहीं आप किन को टारगेट कर रहे हैं? जो नेशनल पार्टीज हैं कि आप कांग्रेस की छोड़ी हुई जमीन पे जा रहे हैं या रीजनल पार्टी? मैं अपने सिर्फ आपको डिफेंड करता हूं। इस्लाम में भी है, हर धर्म में भी है, और हिंदुस्तान की पॉलिसी भी है। फर्स्ट अटैक हम नहीं करेंगे, है? हां, अटैक का डिफेंस करना
सब धर्मों में है, हमारे धर्म में भी है। मैं मुझ पर अटैक जब किया जाता है तो बीजेपी का तो अटैक करूंगा। हालांकि मैंने पूरा नहीं किया, जब करूंगा तो बहुत मुश्किल होगी उनको मेरे उस अटैक को बर्दाश्त करना। हाँ, उस अटैक को मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं, चाहे वो वहां के लोग हों, यहां के लोग हों। सब कुछ मुझे, मेरे पर क्या होगा अगर मोदी ने हाँसू बहाए? ये कोई अटैक? मैं किसी उनकी हुकूमत कर दे, मैं उनका एमपी नहीं, हुकूमत में नहीं रहा हूं। मुझे सुनिए बात क्या। और मैं जो उधर जाते हैं वो उनको जानते भी नहीं है। मैं तो 98, 99 में, वो भी जनरल सेक्रेटरी थे, मैं भी जनरल सेक्रेटरी था। हम तो अब ये कितने साल हुए तब से? 98, 22 साल, 24 साल। वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह जैसे यहां बहस कर रहे हैं, वो बीजेपी के फेवर में करते थे, मैं कांग्रेस के फेवर में। तब जानता हूं, जब चीफ मिनिस्टर थे तब कई मीटिंगों में, चाहे वो बेंगलोर की मीटिंग हो, चाहे जयपुर की मीटिंग हो, एक ही मीटिंग में, एक ही होटल में, एक ही रहना खाना पीना, सब चीफ मिनिस्टर। सब जब वो एज मैं हेल्थ मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं हेल्थ सब चीफ मिनिस्टरों से हर हफ्ते 2 दिन 1-1 घंटा बात करता था, ये हेल्थ करो। फिर लीडर अपोजिशन, एक ही लीडर अपोजिशन है और प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं तो कह सकता हूं हमारी सैकड़ों फोटोएं हो सकती हैं, सैकड़ों डिनर टेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक छत में है, एक ये सिस्टम में है। ये जो लोग जानते हैं उनका क्या ताल्लुक है उससे? सो इसलिए मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं, न नेशनल पार्टी पे। और मैंने पहले ही कहा, मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैंने जिंदगी में मेरे 1 लाख 2 लाख कैंपेन लोगों के लिए किया होगा, जिला परिषद से लेकर राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति भी थे, उनकी भी कैंपेन पूरी की थी अपने प्रणब जी के लिए जी, पूरी कंट्री में। मैंने मेरे खिलाफ ही लड़ता है या मेरी पार्टी के खिलाफ जो लड़ता था, मैंने जिंदगी में उसका मुंह पे कभी नाम नहीं लिया। आजाद साहब, पूरे मुल्क में जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के दिग्गज लीडर रहे हैं और बहुत सारे पदों पे रहे हैं। जब हम जम्मू कश्मीर की तारीख देख रहे हैं, 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ा गया और तख्ता पलट दिया गया फारूक अब्दुल्ला की सरकार का। 1987 में यहां इलेक्शन हुई और बड़े पैमाने पर रैगिंग हुई। दोनों जो मरहले हुए वो कांग्रेस सरकार में हुए। आप अपने आप को इसके लिए कितना जिम्मेदार ठहराते? संक्षेप में आपने पहले 84 की बात बताई। आप मानते हैं इस वक्त लीडर कौन था? मैं लीडर नहीं था, मैं एक डिप्टी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। लीडर कौन था मत पूछिए मुझसे, आप भी जानते हैं कौन लीडर था, फिर वो पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। है? और 80 में अलायंस था हमारे बीच में, वो नेशनल लेवल पे हुआ था, फारूक साहब के बीच में और राहुल गांधी के बीच में। तो उसलिए भी मैं कहीं खाते में नहीं था। बहुत बड़े लीडर तो थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।